हाँ, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल। उसमें से जो पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों से मैं पूछने वाला हूँ वो ये है, व्हाई डू वी यूज नाइक्रोम? हम लोग नाइक्रोम का यूज क्यों करते हैं इंस्टेड ऑफ टंगस्टन इन हीटिंग एलिमेंट्स लाइक आयरन, टोस्टर, वाटर हीटर, रूम हीटर, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो अभी तक दो लोगों ने आंसर किया है, बादल, टॉपिक। हु इज द नेक्स्ट? और कौन आंसर कर सकता है? प्रियांशु बता सकते हो? सर भेजे हम। हाँ? जो इसका है ना मेल्टिंग पॉइंट हाँ, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। किसका? यानी नाइक्रोम वायर का, जो नाइक्रोम वायर आयरन में का। यूज होता है। ओके, आपको पता है टंगस्टन का भी मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस है, और हम लोग पानी गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। और ये जो आयरन है ना, आयरन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी कुछ होगा 70-80 डिग्री सेल्सियस। ये मान के चलिए 150 डिग्री सेल्सियस है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पॉइंट पर मेल्टिंग पॉइंट का कोई बहुत ज्यादा असर होने वाला है। यस बादल, दैट्स करेक्ट। रॉकी का कहना है टंगस्टन गोज ऑक्सीडेशन व्हेन इट कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। ओके, ठीक है। हाँ आकाश बताइए, आकाश बताइए। कुछ तो बोलना चाह रहे हो पर आवाज नहीं आ रहा है। अंकित, अंकित खुराना, अंकित पीटीएम में आए थे तुम? अंकित पीटीएम में नहीं दिखे थे? नो सर। क्यों? ओके, ठीक है। अन्या? हाँ सर। बताइए, इसका आंसर याद है? हूँ तो बताइए, आप ही लोग से पूछ रहा हूँ मैं, क्या यहाँ पे एलियन से बात कर रहा हूँ क्या कब से? नाइक्रोम्स होता है ना, ये लेस रिएक्टिव होता है एट हाई टेम्परेचर पे, ओके, और ये रिएक्ट नहीं करता है गैस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, ठीक है। सक्षम, आपने हाथ उठाया था तो अगला क्वेश्चन आप ही के लिए है सक्षम। जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टेंस, हाँ सर। वहां पे कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल, उस मटेरियल का नाम बताइए। सर याद तो है, 1 मिनट का। ओके, यस, अन्या ने हाथ उठाया, बताइए अन्या। मैग्नी। बैटरी? मैग्नीन। मैग्नीन। मैग्नी। हाँ, मैग्नीन, मैग्नीन। यस सर। कोई बता सकता है कि व्हाई डू वी यूज मैग्नीन? यस सर, हम बताएं। हाँ बताइए सक्षम। इसका जो रेसिस्टिविटी होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है एट हाई टेम्परेचर। यस, वेरी गुड। मैग्नीन और कंस्टेंटन दो नाम मटेरियल है, दो मटेरियल ऐसे हैं जो कि रेजिस्टेंस बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और वो इसलिए इस्तेमाल होते हैं बिकॉज इनका जो रेजिस्टिविटी होता है रो इज कांस्टेंट एट हाई टेम्परेचर। ये कांस्टेंट होता है हाई टेम्परेचर पर भी, तो ये कांस्टेंट होता है। चलिए, एक क्वेश्चन और है। अच्छा चलो, अभी तो फ्यूज वायर हम लोग पढ़े नहीं है, तो विल टॉक लेटर, फ्यूज वायर के बारे में बाद में बात करते हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ, क्या हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हैं? हैव वी गॉन थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस येट? पता नहीं। सो लास्ट क्लास में कुछ लोग बोल रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है। सो कोई नहीं, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस हेडिंग होगा इस क्लास का, और वो होगा पोटेंशियल। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पोटेंशियल के बारे में। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था जब हम लोग ऑफलाइन मोड में थे कुछ दिन,
वहां पर हमने बताया था कि पोटेंशियल का मतलब हो जाता है किसी के अंदर का कैपेसिटी, पावर, शक्ति, क्षमता, ये है पोटेंशियल। ठीक है, तो किसी भी चीज का अगर आप पोटेंशियल फाइंड आउट करते हो, इसका मतलब उसके पास कितना कैपेसिटी है वर्क करने का, या फिर वो कितना उसका क्षमता है, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। यस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। ठीक है, तो सिंपल वर्डों में कहें कि व्हाट इज पोटेंशियल, तो पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज potential can be defined as potential can be defined as the work done by external agent to bring unit positive charge, unit positive charge from one point to another point, अब देखो ये जो डेफिनेशन है ना, बस ये सिर्फ दिखने में अच्छा लगता है, एक्चुअल में ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं है। वो इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि आप थ्योरेटिकली हम लोग किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड आउट, नोट यहाँ पर ये है, वी कैन नॉट एग्जैक्टली फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट। We cannot find the potential of any point in absolute term, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास कोई एक चार्ज है, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और मुझसे कहा गया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल बताइए। ये एक पॉइंट है, कोई पॉइंट है गया ए, जिसका डिस्टेंस यहाँ से कुछ r डिस्टेंस पर है, मान लीजिए यहाँ पर r डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट है, और हमसे पूछा गया कि इस पॉइंट का हमें पोटेंशियल बताइए। It's very difficult to calculate the exact absolute potential of this point, जब तक कि हम लोग यहाँ पर ये डिफाइन ना कर पाए कि किसके रेस्पेक्ट में हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। द पोटेंशियल इज द टर्म रिलेटिव टू ईच अदर। ये जो पोटेंशियल टर्म है ना, पोटेंशियल इज अ रिलेटिव टर्म, कंपेरेबल टर्म आप कह सकते हो। रिलेटिव का मतलब कंपेरेबल टर्म, रिलेटिव टर्म। जैसे कहते हैं ना कि दुनिया में कौन, मैं बोलता हूँ ना, लंबाई किसको बोलते हैं, द हाइट अबव द सरफेस इज कॉल्ड लेंथ, सॉरी वो लंबाई क्या बोलेंगे उसको, जो भी हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में, हम लोग हाइट बोलते हैं ना कि ये इसका हाइट ज्यादा है, इसका हाइट 5 फीट है, 6 फीट है, वट एवर इट इज। तो क्या हम इसको एब्सोल्यूट आप मेजर कर सकते हो कि इसका लंबाई कितना है? अगर मान लीजिए कि मेरा लंबाई है 6 फीट है,
तो 6 फीट लंबाई के लिए हमारे पास एक रेफरेंस होना चाहिए ना। रेफरेंस इन द सेंस व्हाट, द रेफरेंस इज दिस, ये फुट से लेकर के यहाँ तक का हाइट, हमारे पैर से लेकर के यहाँ तक का हाइट। तो एक रेफरेंस तो लीजिएगा कि हाँ पैर से मेजर करना है। अदरवाइज मेरा हाइट, अगर आप, मैं एक कुएं के किनारे खड़ा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर एक कुआं है, खाई है, तो मेरा हाइट ये बढ़ भी जाएगा, यहाँ से 20 फीट हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में? अगर मैं इस कुएं का बॉटम वाला सरफेस को मैं रेफरेंस ले रहा हूँ तो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप छत पे 3 ताला पे खड़े और बोलते हो अपना हाइट नाप लो, पैर से ही नापेंगे। हाँ वो बात अलग है कि वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि पैर मेरा रेफरेंस पॉइंट है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 9th में आप लोग पढ़े होंगे मोशन। मोशन इज एब्सोल्यूट, मोशन इज नॉट अ एब्सोल्यूट टर्म, है ना। कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है, कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये हम लोग डायरेक्ट नहीं बता सकते जब तक कि हम लोग किसी का रेफरेंस ना लें। वैसे ही पोटेंशियल भी कुछ वैसा ही है। पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमें कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल बताने के लिए, है ना। और नॉर्मली हम लोग रेफरेंस उसका लेते हैं जिसका वैल्यू क्या होता है, 0, है ना। हम लोग अर्थ पर, जमीन पर खड़े हैं, क्योंकि पैर का हाइट 0 है, लगभग पैर क्या है, जमीन के साथ सटा हुआ है, इसलिए हम लोग वहां से हाइट को मेजर कर लेते हैं। यस और नो? कमर के पास से थोड़ी मेजर करते हैं कि 3 फीट का हो जाओगे, क्यों? क्योंकि कमर का ऑलरेडी जमीन से कुछ हाइट है, वो 0 हाइट नहीं है। पैर का 0 हाइट होता है, क्यों? क्योंकि पैर जमीन के साथ सटा हुआ है, चिपका हुआ है एकदम। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो कहने का मतलब कि हमारा रेफरेंस उसको लिया जाता है जो 0 होता है, और उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। मैथ्स के टर्म में उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। आप लोग ऐसा ग्राफ भी पढ़े होंगे, और ये जहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सब मिलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, ये है ओरिजिन। यही वो टर्म है जिसको कहते हैं 0। यहीं से हम लोग सारी चीजें मेजर करते हैं। ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई? प्लीज रेज योर हैंड। इसको नहीं समझ में आया बताइए, मैं फिर से समझाऊंगा। पोटेंशियल जो है ये एक रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। मैं किसी पॉइंट को कह दूंगा कि हाँ इसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट, तो ये एक नाइंसाफी है। डायरेक्ट हम 100 वोल्ट नहीं कह सकते हैं। 100 वोल्ट तब होगा जब किसी के रेस्पेक्ट में कहा जाएगा कि हाँ इसके रेस्पेक्ट में। अब वो कौन सा पॉइंट हो सकता है, कौन सा टर्म हो सकता है, ये अपन लोग सेलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं इस डिफिनेशन को थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा। The potential can be defined as the work done by external agent to bring a unit positive charge from infinity, from 1 point के जगह पर यहाँ पर इसको ओमिट करके लिखिए, from infinity to a point, from, तो 1 पॉइंट गलत हो जाएगा। बिल्कुल, from infinity to a point। 1 पॉइंट, इसलिए मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ये 100% गलत होगा, पर हाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये गलत हो जाएगा। फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। मैं बता रहा हूं कि ये क्यों, एक पॉइंट क्यों गलत हो सकता है। अगर मैं लेता हूं यहाँ पर 1 पॉइंट, जैसे ए से, मैं मान लीजिए कि कोई चार्ज है जो कि बी पर है, पहले से बी पॉइंट पर है, यहाँ पर क्यू चार्ज है। कोई बाहर से आदमी आया और इस चार्ज को ले करके यहाँ से, और ये ए पॉइंट तक पहुंच गया, करेक्ट। अब बी से ए तक जाने में इसने कुछ काम किया होगा, बी से ए तक जाने में इसने कुछ काम किया होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी, जितना भी इसने काम किया, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, करेक्ट। अब इसमें मैं बोल रहा हूं कि इसमें जो हम लोगों ने पोटेंशियल निकाला, दैट इज, ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमने निकाला। ए पॉइंट का जो भी पोटेंशियल आया वो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आया, ठीक है। जहां पर बी पॉइंट का ऑलरेडी अपना खुद का कुछ पोटेंशियल रहा होगा,
इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल रहा होगा VA और इस पॉइंट का पोटेंशियल रहा होगा VB। ठीक है, तो ये जो भी हमारा पोटेंशियल आएगा ये आएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, A और B के बीच का डिफरेंस ही आएगा हमारा पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। थोड़ा सा ये डीप है, आपको ऊपर ऊपर ये पास हो जाएगा या समझ गए तो अच्छी भी बात है कि यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक जो चार्ज लेकर के आया और इसके वजह से जो हमारा पोटेंशियल कैलकुलेट होगा दैट पोटेंशियल विल बी VA माइनस VB। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल होता है। अब मैंने इन्फिनिटी वर्ड क्यों लिया, या नहीं, VA माइनस VB इज इक्वल टू B, ये वाला टर्म आ जाता है। अब मैंने इन्फिनिटी टर्म क्यों इस्तेमाल किया, वो इसलिए इस्तेमाल किया कि ये जो VB है ना, VB अगर ये जीरो हो जाएगा, अगर ये जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल ऑफ A विल बी इक्वल्स टू B। जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें जानना है कि A पॉइंट का पोटेंशियल बताइए, A पॉइंट का पोटेंशियल जानने के लिए VB का जीरो होना जरूरी है। और ये VB जीरो तब होगा जब ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इन्फिनिटी पर। ऐसा माना जाता है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल जो होगा वो होगा जीरो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी विल बी जीरो। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी विल बी जीरो। ठीक है रॉकी, क्या ये सबको समझ में आया? थोड़ा बहुत हवा लगा या नहीं लगा? कुछ कुछ आइडिया लगा कि हम लोग अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले करके जाते हैं तो वी विल कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। हम लोग वो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यही डेफिनेशन पूछा जाता ना यहाँ पर कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कह देते, वो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर हमसे बोला गया कि पोटेंशियल बताइए, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल बताइए, तो पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कि ये एक इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेना चाहिए जिसका वैल्यू जीरो होगा और वो वैल्यू है इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये होता है पोटेंशियल। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कह सकते हैं दैट इज द वर्क डन by an external agent, work done by an external agent to bring a unit positive charge from 1 point to the electric pressure is a potential difference. The electron move only if there is a difference of electric pressure. अंकित इंटरनेट से छापना बंद करो। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 point to another point.
इसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और कोई ऑब्जेक्ट जो कि पहले बी पोजीशन पर था चार्ज और बाद में ये ए पोजीशन पर आ गया, यहाँ से मूव करने वाला कोई बाहरी एजेंट है जो कि इस चार्ज को क्यू चार्ज को यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक लेकर के आ गया, और जो इसमें वर्क डन लगा दैट इज वर्क बी टू ए इज डब्ल्यू। तो हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल दैट इज वी ए माइनस इनिशियल पोटेंशियल वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बी ए डिवाइडेड बाई पर यूनिट चार्ज। ये है फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चार्ज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर और लोअर टू हायर पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ये डिपेंड करता है रॉकी कि आपका चार्ज कौन सा टाइप का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा ऑटोमेटिक। आपका जो क्वेश्चन है वो है स्पॉन्टेनियस वाला, ऑटोमेटिक वो किधर मूव करेगा, तो ऑटोमेटिक तभी मूव करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, कब, जब चार्ज पॉजिटिव होगा। ठीक है, जो हमारा बैटरी का भी आप कनेक्शन देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये आपका एक सर्किट है, ये हमने बल्ब लगा दिया इस सर्किट में, ठीक है, और बैटरी का अगर आपने कनेक्शन देखा होगा तो ये बैटरी का एक पोल होता है पॉजिटिव और दूसरा पोल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। इसको हम लोग छोटा डंडी से दिखाते हैं, और छोटा डंडी का मतलब ये हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया कि इसका जो पोटेंशियल होगा ये छोटा होगा, ये स्मॉल पोटेंशियल है दैट इज नेगेटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, हाई पोटेंशियल हो गया। सो आप लोग जानते होंगे कि जो बैटरी होता है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कुछ इस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, करेक्ट ना? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि वहीं पर अगर हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव जो प्रोटॉन है वो कैसा फ्लो करता है, तो वो हम लोग कहते हैं कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जिसको कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से फ्लो कर रहा है, एक लो पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल से कहाँ पर, हाई पोटेंशियल की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑटोमेटिक फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वहीं पर पॉजिटिव चार्ज एक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो ये कभी कहना गलत होगा कि हमेशा चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ना, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जबकि नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। करेक्ट? इज इट ओके? तो ये जो टर्म है VA माइनस VB, इसी को हम लोग कहते हैं, आपके लैंग्वेज में क्लास 10th के लेवल पे हम लोग कह सकते हैं बैटरी में भी पॉजिटिव चार्ज हाई टू लो होगा। यस बिल्कुल रॉकी, बैटरी में भी पॉजिटिव चार्ज हाई टू लो ही फ्लो करेगा, ऑफ कोर्स। अब लोग प्रोटॉन तो फ्लो ही नहीं करता है, हाँ प्रोटॉन फ्लो नहीं करता है, पर आयन तो फ्लो कर सकते हैं ना, पॉजिटिव आयन। एक पानी के अंदर आप नमक घोल दीजिए, नमक घोल देने के बाद उसमें क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, क्लोरीन आयन नेगेटिव। ठीक है, तो ये Na पॉजिटिव, ये अपने आप में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये फ्लो करेगा इसमें। आई होप समझ गए होंगे। हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज हो ना फ्लो करता हो, प्रोटॉन नहीं फ्लो करता है, और नॉर्मली हम लोग जब वायर कनेक्ट करते हैं तो ठीक है पॉजिटिव चार्ज नहीं फ्लो करता है, मानते हैं, पर सॉल्यूशन में तो फ्लो करता है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपने एक जो ये लिया, बैटरी लिया ऐसा इस तरह का, अब इसमें आप दो ऐसा इलेक्ट्रोड इसमें डिप कर दीजिए, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो
आप देखेंगे कि जो सोडियम है यहाँ से इधर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। नमक का सोडियम प्लस यहाँ से इधर की तरफ जाएगा और क्लोरीन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। और ये पूरा का पूरा ये सॉल्ट ये आपको घूमता हुआ नजर आएगा, मूव करता हुआ नजर आएगा, आपको हलचल नजर आएगा पानी में। वी कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। उसके लिए बैटरी चाहिए। ठीक है रॉकी, समझ में आया? और कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके ग्रेट। सो हम लोग 10th के लेवल पर VA माइनस VB को हम लोग बोल देते हैं दैट इज V। इसी को बोल देते हैं V। तो V इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं W बाई Q। इट इज कॉल्ड एज W बाई Q। और इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यही आपको याद रखना है। सो आप इसका जो यूनिट होता है, इट्स यूनिट इज वोल्टेज, वोल्ट, है ना? या वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं जूल पर। ठीक है, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा सब लोग। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे और वो फार्मूला यहीं से डिराइव होता है, I² R/T। वो फार्मूला यहीं से डिराइव होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसलिए ये मैंने बता दिया। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं क्यों हो रहा है। तो पोटेंशियल में जो रेफरेंस पॉइंट होता है ये हमेशा आपका इन्फिनिटी होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग किसी भी दो पॉइंट के पीछे कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय सर।